गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के भाग पढ़ लिए थे, प्रेडिकेट के भाग पढ़ रहे थे। प्रेडिकेट में हमने पढ़ा जो है कि वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या वर्ब के बाद जो है यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म आता है तो उसके बाद टू या फार लगाएंगे, फिर सजीव कर्म पढ़ेंगे जो है, लिखेंगे जो है। तो यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लिए थे, ठीक है। तो प्रेडिकेट में जो है प्रेडिकेट के पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट। इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा प्रेडिकेट में कि वर्ब, वर्ब के बाद सजीव क्रिया, सजीव कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद निर्जीव कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बीच में टू या फार, फिर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म। प्रेडिकेट के पार्ट थे, ठीक है। अब प्रेडिकेट में कुछ और पार्ट है, उसको देखते हैं जो है कि प्रेडिकेट में जो है अब इसके बाद आता है जो है आपका कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रेडिकेट के जो पार्ट है वर्ब, वर्ब का क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने पढ़ लिया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा क्या आता है जीरंड। जैसे आपने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जीरंड में जो है, जीरंड में जब जब किसी वाक्य में कर्ता नहीं होता है ना, तो जो क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है वही क्या करता है, जीरंड होता है और वह कर्ता काम करता है। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है तो वह ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट जीरंड। तो सब्जेक्ट जो जीरंड था वह पहले आता है और ऑब्जेक्ट वाला जो जीरंड है वह ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, कर्म के स्थान पे आता है। जो सब्जेक्ट का जीरंड था यानी वह जीरंड जो कर्ता काम करता है उसे हम कर्ता के स्थान रखते हैं। और जब वही जीरंड जो है क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है वह कर्म के स्थान पे आ रहा है, यानी वाक्य में कर्ता दिया हुआ है, तो वह ऑब्जेक्ट जीरंड होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट जीरंड, ठीक है। जैसे देखते हैं कि माई टीचर लव्स रीडिंग नॉवेल्स, माई टीचर लव्स रीडिंग नॉवेल्स, मेरे अध्यापक उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। मेरे अध्यापक जो है उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें जीरंड और इंफिनिटिव में ना नहीं आता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, सब इंफिनिटिव जीरंड है एक तरह से। तो जीरंड जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वह ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, उसमें क्रिया में आईएनजी लगा होता है और वह ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो नंबर 1 हम कर्ता लिख देंगे माई टीचर। अब प्रेडिकेट के पार्ट में क्या आएगा, लव, ये क्रिया है। अब लिखा है रीडिंग नॉवेल्स, तो ये रीडिंग नॉवेल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जीरंड है। रीडिंग ये क्रिया है, लेकिन उपन्यास पढ़ना इस कर्म के साथ आया है, उपन्यास पढ़ना, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट जीरंड है। ऑब्जेक्ट का क्या है, जीरंड है। तो नंबर 1 पे कर्ता आ जाएगा, फिर क्रिया होगा, फिर कर्म होगा जो जीरंड का काम कर रहा है, रीडिंग नॉवेल्स, है ना। तो माई टीचर लव्स रीडिंग नॉवेल्स, मेरे अध्यापक उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कर्ता, क्रिया, ऑब्जेक्ट जो जीरंड के रूप में ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक वाक्य देखिए, दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, यह लड़का क्रिकेट खेलना पसंद करता है। यह लड़का क्रिकेट खेलना पसंद करता है, क्रिया ये है लाइक, और प्लेइंग, प्ले क्रिया, इसमें आईएनजी लगा हुआ है जो कर्म के स्थान पे आ रहा है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। तो दिस बॉय, यह लड़का क्रिकेट खेलना पसंद करता है। दिस बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब में लाइक्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट में पूरा आ जाएगा प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि यह जीरंड ऑब्जेक्ट का जीरंड है, प्लेइंग क्रिकेट। तो जब क्रिया में आईएनजी लग जाए, वह ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, कर्म का काम करता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट जीरंड, प्लेइंग क्रिकेट। यानी दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, यह लड़का क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अगला वाक्य है, आई हेट स्मोकिंग, आई हेट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करना, मैं धूम्रपान करने से क्या करता हूं, घृणा करता हूं। मैं धूम्रपान करने से घृणा करता हूं। तो आई करता हो गया, हेट वर्ब हो गया, स्मोकिंग जो है यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्रिया में ई जे मार लिखा हुआ है तो क्रिया में आई लगेगा तो वो तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन इसमें कहीं ई जे मार वाज नहीं लिखा हुआ है और स्मोकिंग दिया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट जीरेंड का काम कर रहा है। मैं धूम्रपान करने से घृणा करता हूं। अगला वाक्य है कि ही लर्नड स्विमिंग। लर्न में सीखना है ना, वह तैरना सीखा, वह तैरना सीखा। तो ही करता हो गया, लर्न क्या है, वर्ब है, और स्विमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट जीरेंड है। वह तैरना सीखा। तो प्रेडिकेट में आपने पढ़ा पहले इसके कि प्रेडिकेट में वर्ब आएगा, क्रिया आएगा, क्रिया के बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या वर्ब आएगा, फिर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि जो है निर्जीव कर्म आएगा तो बीच में टू या फार लगा देंगे। ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट, प्रेडिकेट का पार्ट। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो है ऑब्जेक्ट जीरेंड आता है। जब क्रिया में आईएनजी लग जाए और वह जीरेंड जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्म का काम कर रहा है, तो उसे हम कर्म के स्थान पे रखते हैं, यानी कर्ता हो गया, क्रिया लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट जो जीरेंड है उसको लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ये तो ऑब्जेक्ट जीरेंड हो गया। ऐसे वाक्य में हम ढूंढेंगे और ऐसा वाक्य है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट जीरेंड का भी ध्यान देंगे। अब जैसे आपने ऑब्जेक्ट और जीरेंड पढ़ लिया वैसे ही आप पढ़े थे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट में। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब क्रिया से पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनेटिव आता है, उसमें भी नाने नहीं आता है। तो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जब क्रिया से पहले टू लग जाए और वह कर्ता का काम करता है तो वह सब्जेक्ट इन्फिनेटिव होता है। जब क्रिया में टू लग जाए और वह कर्ता का काम करता है तो वह सब्जेक्ट इन्फिनेटिव होता है। और जब क्रिया में टू लग जाता है, क्रिया से पहले टू लग जाए और वह ऑब्जेक्ट का काम करे, कर्म का काम करे, तो वह ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। जब क्रिया में टू लग जाए और वह ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, कर्म के स्थान पे आए, तो वह ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव होता है। जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, क्रिया में टू लग गया और यह कर्म काम कर रहा है तो यह ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव होगा। जैसे गर्ल्स लव टू सिंग, गर्ल्स लव टू सिंग। देखिए गर्ल्स करता है, लव क्या है, वर्ब, क्रिया। लव में प्यार करना, यहां सेंस होगा पसंद करना। टू सिंग गाना, यानी लड़कियां गाना पसंद करती हैं या लड़कियां गाने से प्यार करती हैं। तो गर्ल्स लव टू सिंग, लड़कियां गाना पसंद करती हैं। तो टू सिंग जो है ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, लव क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टू सिंग जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाक्य, ही रिफ्यूज टू गो। रिफ्यूज मैंने मना करना, इनकार करना। ही रिफ्यूज टू गो, वो जाने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू गो, वो जाने से मना कर दिया, जाने से इनकार कर दिया। तो यह करता है, रिफ्यूज वर्ब है, और टू गो जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, जब क्रिया जो है कर्म के स्थान पे काम करता है, उससे पहले टू लगा होता है तो वह इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है। अगला वाक्य, सी लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। सी लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, वह कार्ड खेलना पसंद करती है। कार्ड भी होता है ताश, जो ताश खेलते हैं लोग। तो कह रहा है कि वह ताश खेलना, कार्ड खेलना पसंद करती है। सी करता हो गया, लाइक्स क्या है, वर्ब है, और टू प्ले कार्ड्स, खेलना, कार्ड्स खेलना पसंद करती है। कह रहा है कि माई फ्रेंड प्रॉमिस टू हेल्प मी, मेरे मित्र ने मेरी सहायता करने का वादा किया। तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, प्रॉमिस वर्ब है, और टू हेल्प मी ये क्या, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। जैसे दे डिसाइडेड टू लीव, दे डिसाइडेड टू लीव, वे छोड़ने का निर्णय लिए। दे डिसाइडेड टू लीव, वे छोड़ने का निर्णय लिए। कोई भी चीज, कहीं से कोई जगह है उसको छोड़ने का निर्णय लिया हमने, तो दे डिसाइडेड टू लीव, है ना। तो देखिए जब वाक्य में प्रेडिकेट को छांटेंगे तो हम उसमें देखें क्रिया, क्रिया के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर टू और फार दिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट बाद में, अगर उसमें क्रिया में जो है आईएनजी लगा है
है ना, और उसमें इज एम आर नहीं दिया हुआ है, वाज ओवर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है जीरेंड का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। क्रिया से पहले टू लगा हुआ है और वह कर्म के स्थान पे काम कर रहा है, तो वह इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है जो है, तो उसको उस स्थान पे लिखेंगे। यानी जो क्रम इनका है उसी क्रम से हम लिखते हैं। तो ये रहा प्रेडिकेट का भाग जो है, सब्जेक्ट भाग पढ़ लिए। प्रेडिकेट के पार्ट आपने पढ़ लिया जो है, ये होते हैं जो है ऑब्जेक्ट जिरंड, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट में क्या, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म होता है। अब इसके बाद आता है जो है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक। तो अब लास्ट चल रहा है प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट के सारे पार्ट आप पढ़ लिए, एक पार्ट बचा हुआ है, क्या, कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ठीक है, उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे जो है कि कैसे जो है पूरक का निर्माण होता है और कैसे इसको हम वाक्य में सजाते हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट समाप्त हो जाएगा तो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तब जब वाक्य को आप सजाएंगे, आर्डर क्रम में करेंगे, तो सब्जेक्ट के सारे भाग का ध्यान देंगे, प्रेडिकेट के सारे भाग का ध्यान देंगे, और उस भाग का ध्यान देकर किसी वाक्य को एक सिस्टमेटिक ढंग से आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।